पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन होती है कि एक ही प्रकार अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की सेल्स, एक ही या बहुत सारे प्रकार की सेल्स होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसकी क्या होती है, ओरिजिन सेम होती हैं और वे मिलकर, वो सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही स्पेसिफिक कार्य को कंप्लीट करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। फिर जो टिश्यू है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये एक प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये प्लांट टिश्यू है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू, और थर्ड है स्रावी मतलब सिक्रेटरी टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसे कहेंगे, ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसके अंदर क्या होता है, डिवाइडेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इनकी जो साइज़ है वो कैसी होती है, बहुभुजी होती है, गोलाकार, अंडाकार अथवा आयताकार मतलब पॉलीगोनल, स्फेरिकल, एग शेप्ड एंड रेक्टेंगुलर होती है। फिर अगला जो टिश्यू है वो है स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। ये जो टिश्यू है इसके अंदर सेल्स कैसी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, और इनके बाद में मैच्योर होने के बाद में क्या होता है, जो सेल्स हैं उसमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनमें डिवाइडेशन नहीं हो पाता। फिर जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने 2 टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू, सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू है वो किसको बोलेंगे, ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं और वो एक ही कार्य को क्या करती हैं, संपादित करती हैं यानी कंप्लीट करती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। इसके भी 3 टाइप्स हैं आगे। फर्स्ट है मृदुतक यानी पेरेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोत्तक। तो जो मृदुतक है वो क्या होता है, लिविंग सेल्स होती हैं इसके अंदर। कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन जो दृढ़ोत्तक होता है उसके अंदर क्या होता है, डेड सेल्स पाई जाती हैं। ये डेड सेल्स का ग्रुप होता है। अगला पॉइंट है अपना जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं मृदुतक या पेरेनकाइमा। तो ये जो पेरेनकाइमा है ये कैसी सेल्स से बना होता है, ये सेल्स अलाइव होती हैं, जीवित होती हैं। जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है, पतली होती है और प्राथमिक होती है, यानी कि थिन और प्राइमरी सेल वॉल्स होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, फिर जो सेल्स हैं उनके ऊपर सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट से ये बनी होती हैं, और इसके अंदर सेकेंडरी जो डिपोजिशन है वो एब्सेंट होता है, यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं पाया जाता। जैसे ये सेल्स हैं इनके अंदर डिपोजिशन पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, तो इसके अंदर प्राइमरी डिपोजिशन तो पाया जाता है, यानी कि ये प्राइमरी टाइप की होती हैं। सेकेंडरी डिपोजिशन इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसी के कारण इसको मृदुतक यानी कि ये सॉफ्ट होती हैं और इन्हें पेरेनकाइमा कहा जाता है। फिर है इसकी शेप है कैसी होगी, अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बहुभुजी और ताराकार, यानी कि एग शेप्ड होती है, ओवेट, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर होती हैं और पॉलीगोनल एंड स्टार शेप्ड। फिर है इसके अंदर जो अंतराकोशिकीय अवकाश है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। फिर इसका ओरिजिन एंड वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, जो अधिचरम है यानी हाइपोडर्मिस है, भरण उत्तक है, पर्ण मध्योतक, मेजोफिल, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में भी ये पाई जाती हैं। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होंगी। बीजपत्र
कोटिलिडन्स, सेकेंडरी वलपुट सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, और वातरंध्र यानी कि एयर पोर्स हैं, उनके अंदर भी ये पाई जाती हैं। जो भरण ऊतक है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, जो वेरियस टाइप की जो विभज्योतक है मेरिस्टेम्स हैं उनसे इनकी ओरिजिन होती हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें पेरेन्काइमा में क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं और समव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट है प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होगा, आपस में जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा संपर्क में रहता है। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में जो प्रोटोप्लाज्म जो फाइबर्स हैं उनके द्वारा ये कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर है इसकी स्थिति, संरचना व कार्य के आधार पर मृदुतक यानी इसके टाइप्स हैं, इसके जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है और इसकी जो